Okay, students, welcome to the lecture. In this lecture में कोई issue क्या पढ़ रहा है? सर database management system क्या होता है? सर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम database को इजीली क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। Database system. सर database system की तो ये होता है उसके अंदर आप database प्रोग्राम कौन से कंपोनेंट्स हैं database system के? और ऑपरेटिंग सिस्टम 5 कंपोनेंट्स हैं database system के, कौन से हैं किसी को पता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूजर डेटा किधर गया? डाटा लॉस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस किया। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस डिस्कस किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम जो है डिस्कस किया था। ओके, तो इस स्लाइड को हमने देखा था कि किस तरह से एंड यूजर्स जो है वो यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिकॉज अगर डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे एंड यूजर्स को डेटाबेस के ऊपर तो डेटाबेस आपकी करप्ट हो सकती है। कोई भी यूजर जो है वो डेटाबेस का जो डेटा है उसको डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है, जो कि आपके लिए काम है। तो वहां से फिर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस या रोल्स देखे थे। किसी को याद है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रोल्स या फंक्शंस क्या-क्या हैं? किसी को नहीं पता? कोई एक फंक्शन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हो, मॉडिफाई कर सकता है और एक्सेस, मॉडिफाई, अपडेट, डिलीट, इसका एक ही फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन बताओ, स्टोर कर सकता है, वो वही वाली बात होगी। तो डेटा को इसका जो सबका मतलब बनता है वो है डेटा मैनिपुलेशन। तो डेटा मैनिपुलेट करता हो, ठीक है। डेटा मैनिपुलेट का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है उसको रीड किया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो सारी की सारी चीजें जो है उसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो बस ये एक ही फंक्शन था इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, इसको एंड यूजर्स को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। किस लिए? क्या करना चाहते हैं? तो क्या करना चाहते हैं? अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारी इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी जो भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, इस तरह से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो एक चीज बतानी है तो वो क्यूरी के थ्रू बतानी है, ठीक है, क्यूरी लैंग्वेज। तो इसमें आज जो हम लैंग्वेज डिस्कस कर रहे होंगे वो एसक्यूएल होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है उसके थ्रू हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बता रहे होंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट की क्यूरी आज पढ़ते हैं, तो साथ साथ जो है हमने क्यूरी लैंग्वेज भी सीखनी है, साथ साथ हमने डेटाबेस डिजाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो इन पैरेलल चल रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपने एसक्यूएल के ऊपर कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है तो सबसे ज्यादा क्यूरी कौन सी यूज होती है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, इंसर्ट। कौन सी क्यूरी सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट? सर्च। तो सबसे ज्यादा जो सर्च की क्यूरी है वो यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट वहां से लेते हैं कि किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में देखता हूँ कि
कि एक्चुअली डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर होता है, ठीक है, और हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स दिस वन। तो सबसे पहले जो डेटा आपका स्टोर होता है डेटाबेस में, वो टेबुलर फॉर्म में सेव होता है, टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। तो उसको हम रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये टेबल है क्या? अगर हमने टेबल को डिफाइन करना है, व्हाट इज एक्चुअली अ टेबल। आपने टेबल्स क्रिएट किए होंगे डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट किया होता है। तो अगर आपने उसको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन बतानी, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम। तो आपके पास एक टेबल होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास ये एक टेबल है, इसमें डिफरेंट रोज होंगी और इसमें डिफरेंट कॉलम होंगे। तो सबसे पहले हमने हर कॉलम बेसिकली एक यूनिक एट्रीब्यूट जो है वो सेव कर रहा होता है। नॉर्मली होता ये है कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? अगर आप एज ए डेवलपर आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है, तो आप कैसे उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं? क्या अप्रोच होती है? डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन में कोई एक डिजाइन बता दें कि जो कि आप यूज करते हैं, यूएमएल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो आप उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। यू हैव अ टीम, 4-5 लोग हैं, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ एक नहीं काम करना है, तो आप उसको 4-5 पार्ट्स जितने भी आप समझते हैं कि उसके लॉजिकल पार्ट्स हो सकते हैं। ये नहीं है कि हमने उसको तोड़ के अलग करना है, कि ऐसी चीज तो नहीं है, टेंजिबल चीज है, लॉजिकल उसके पार्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आपको एक प्रोजेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस की बात करें तो हम मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, फलाना मैनेजमेंट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो सारे के सारे मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली डेटाबेस के ऊपर रिलाय करते हैं। डेटाबेस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसकी एग्जांपल दी जाती है क्योंकि आप सब लोग जरा फेमिलियर होते हैं उसके साथ। यू नो, अगर टीचर्स हैं उसके साथ, कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्लासरूम है, इस तरह की सारी चीजें हैं। तो अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो आपके अंदर ये मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड, ठीक है, आपने उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड। फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है सर कैमरे का एंगल जरा ठीक करना, लेफ्ट साइड पे ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा। ये वाली लाइट ऑफ कर दो, नहीं ये वाली लाइट ऑफ कर दो तो उससे उनका व्यू अच्छा मिलेगा। सर थोड़ा लेफ्ट कर दो। ओके, सो अगर आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो आप उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, तो स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आता है, स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका आईडी क्या है, blah blah blah। तो वो बेसिकली अगर आप कोड करते हो तो एक क्लास होती है। तो क्लास क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने क्लास पढ़ा होगा, क्लास ऑफ मेथड्स, कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो एक क्लास जो होती है उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम बिहेवियर्स भी कहते हैं, फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, और उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, वो आपने इंप्लीमेंट, उसमें आपने स्टूडेंट का नेम सेव करना है, उसकी टाइप क्या है मेंशन करना है, यहाँ पे उसका आईडी मेंशन करना है, एज मेंशन करना है, उसका ईमेल मेंशन करना है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये ऐसे क्या है? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन एट्रीब्यूट्स के सेटर गेटर्स होते हैं, उनको आप बिहेवियर्स कहते हैं या मेथड्स कहते हैं, ठीक है। जितने एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लास में, ठीक है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आप क्लास डायग्राम बनाते हैं। पहले जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो क्लास डायग्राम बनाते हैं और उस क्लास डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हर क्लास के कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में भी एक टेबल बनता है। देयर इज एन इक्विवेलेंट टेबल इन द डेटाबेस। अगर जितनी भी आपने क्लासेस बनाई,
तो इस क्लास के अकॉर्डिंगली जो डेटाबेस में एक टेबल बनेगा स्टूडेंट के नाम से। सर हम क्लास अपनी डिफरेंट एग्जैक्टली, ठीक है, नहीं आप बनाएंगे, ठीक है, मतलब लॉजिकली जितनी क्लासेस होंगी उनके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग आपने डेटा सेव करना है डेटाबेस में, तो आपको हर क्लास के बेस से एक टेबल बनाना पड़ेगा। जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये आपके पास क्लास है, आपने बनाया यहाँ पे नेम, इसका एट्रीब्यूट आईडी यहाँ पे है, एज यहाँ पे है, ईमेल यहाँ पे है, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उतने यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो टेबल, ये टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये क्या जो है, ये क्या है? नेम, आईडी, एज, ये मेटाडाटा, ठीक है। तो ये एक दफा हमने सेव कर लिया। ये जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन के टाइम पे वो पूछेगा कि अच्छा इसके कौन कौन से आपने कॉलम्स रखने हैं, जिसको वो एट्रीब्यूट्स कह रहा होगा, तो इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से रखने हैं। तो आप कहेंगे पहला एट्रीब्यूट जो है वो मैंने नेम रखना है, दूसरा एट्रीब्यूट मैंने आईडी रखना है, तीसरा एट्रीब्यूट मैंने एज रखना है, चौथा ईमेल रखना है। क्रिएशन टाइम जब आप टेबल क्रिएट करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उस डीबी का कोई नाम रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक डेटाबेस है। इस डीबी में आप डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस एक सबसे हाईएस्ट लेवल आपके पास एक एंटिटी है, उसके अंदर आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल 1 जो है आपने क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम। स्टूडेंट जब क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें आप मेंशन करेंगे कि कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो नेम एट्रीब्यूट है, एज है, आईडी है, आप कोई भूल जाते हैं या कल को आप क्लास को मॉडिफाई करते हैं, आप कहते हैं एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दो, तो यू कैन अल्टर द टेबल लेटर ऑन। लेटर स्टेज पे आप टेबल को अल्टर भी कर सकते हैं। याद रहे कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटेट्स अस टू क्रिएट द डेटाबेस एंड टू मैनेज द डेटाबेस, ठीक है। तो मैनेज का मतलब ये होता है, मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि आप डेटाबेस को अल्टर कर सकते हैं। कोई टेबल आपने डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं, अगर आपने क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट क्यूरीज रिलेटेड टू दिस, डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट होता है, ये बात की बात है, ठीक है। नॉर्मली हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एक बना बनाया टेबल है, उसमें से सर्च कैसे करते हैं। तो सर्च क्योंकि एक सबसे इजीएस्ट क्यूरी है, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ना कि टेबल की डेटाबेस की क्रिएशन से, टेबल्स की क्रिएशन से। तो अज्यूम कर लें वो डेटा मॉडल्स होते हैं, वो उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल है एग्जैक्टली इनहेरिटेंस भी इसमें होती है। रिलेशंस क्रिएट करते हैं, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कनेक्शन बनाते हैं, वो कैसे होगा विल सी, ठीक है। थोड़ा ब्रेक पे वहां रखते हैं। तो टेबल क्रिएट हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए, अब उसमें डेटा इंसर्ट करना है। जब टेबल क्रिएट होगा उसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि असद नाम का एक स्टूडेंट है, उसका आईडी है F06, ठीक है, एज उसकी 30 है, ईमेल अपना, ठीक है। उसके बाद अली है, ठीक है, F07 है, ठीक है, 28 ईमेल। तो इस तरह से आप इसमें जितनी मर्जी रोज जो है वो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 4 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, आप 5 एट्रीब्यूट इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। अगर मैं कहूँगा असद अली F07 28 ईमेल ये है और उसका सेल फोन नंबर ये है, तो ये इंसर्ट होगा, ये इंसर्ट नहीं होगा, इस क्वेरी में फिर एरर आएगा। तो जितने एट्रीब्यूट्स में है जो आपने मेंशन किए होंगे उतने ही इंसर्ट होंगे। तो सर बाद में लेटर ऑन आप इस टेबल को अल्टर कर सकते हैं, यू कैन चेंज द टेबल। इसमें आपने कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको मैं बताता जाऊंगा। सिंपल फॉर्म में भी मेरे पास ये वाला टेबल है, ठीक है। अब मेरे पास ये टेबल है, मैंने देखना है कि क्या अली नाम का कोई स्टूडेंट अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। सर्च करना है कि क्या अली के नेम से कोई स्टूडेंट इस टेबल में है कि नहीं है। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं कुछ इस तरह से क्यूरी लिखूंगा। सिलेक्ट क्यूरी होती है एसक्यूएल में, हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये क्यूरी लैंग्वेज है। क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एंड यूजर लिखेगा किसके ऊपर, जो इंटरफेस प्रोवाइड किया होगा किसने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एंड यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इंटरफेस प्रोवाइड किया होगा उसके ऊपर एक क्यूरी लिखेगा, वो क्यूरी में लिखने जा रहा है, ठीक है। वो क्यूरी लिखेगा, वो एग्जीक्यूट का बटन क्लिक करेगा और वो क्यूरी रन हो जाएगी। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो देखेगा वो क्यूरी किया है उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करेगा, ठीक है। तो क्यूरी मैंने क्या करनी है, मैंने सिलेक्ट करना है कि अली के नाम से अगर डेटा है, जितने भी अली आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड शो कर दो, उनकी रो शो कर दो। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट स्पेस स्टैटिक। ये स्टैटिक है, अभी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। एक इसमें डिफरेंट क्लॉजेस होती हैं, देयर आर डिफरेंट क्लॉजेस, ठीक है। पहली क्लॉज होती है सिलेक्ट, तो हमेशा सिलेक्ट क्लॉज सबसे पहले लिखी जाएगी, ठीक है। ये क्यूरी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। अगर आप सिंटैक्स को सही नहीं लिखेंगे तो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सिलेक्ट पहले लिखना पड़ेगा। ये स्टार गया, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। आगे जो नेक्स्ट क्लास है वो है फ्रॉम, ठीक है। सिलेक्ट जी नहीं जैसे तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का मतलब है कि हम सर्च करना चाहते हैं, वो दोबारा सर्च, ठीक है। हम रोज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। कौन सी रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस टेबल से सर्च करना चाहते हैं, फ्रॉम में यहाँ पे टेबल नेम देना पड़ेगा, टेबल नेम यहाँ। तो टेबल नेम क्या है आपके पास, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट। ये क्वेरी क्या करेगी, टेबल पे जाएगी, ठीक है। स्टार का मतलब पता क्या है, स्टार का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आए हैं। सिलेक्ट का मतलब ये है कि जहां पे यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो जो एट्रीब्यूट्स आप देखना चाहते हैं वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे, आप अगर नेम देखना चाहते हैं आप यहाँ पे नेम लिखते हैं, ठीक है, कॉमा। अगर आप एज देखना चाहते हैं आप एज लिखते हैं, ठीक है। अगर आप सारे के सारे एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं यू कैन ऐड सिंपल स्टॉप। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि आप सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स देखना चाहता हूं फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या करेगी क्यूरी, सारा टेबल जो है वो शो कर देगी। सिलेक्ट स्टैटिक मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट्स लेके आए फ्रॉम किससे, स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से सारे के सारी रोज लेके आए। ना मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कॉलम्स के ऊपर, ना मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है रोज के ऊपर। कॉलम्स के ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि मैं सिर्फ नेम लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सिंपल नेम लिख। इसमें और प्रीवियस क्वेरी में क्या डिफरेंस है, इस क्वेरी का रिजल्ट जो है वो सिर्फ ये है, ये वाला कॉलम आपको डिस्प्ले होगा। उस वाला का मतलब ये है कि पूरा का पूरा टेबल ये वाला आपको इस तरह से शो होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेरीज में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कॉलम्स के ऊपर अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो किस तरह से लगा सकते हैं। ये आप एक लाइन में लिख। उसके बाद अगर आपने रोज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो सिलेक्ट क्लॉज आती है सबसे पहले, उसके बाद फ्रॉम क्लॉज आती है, उसके बाद एक वेयर क्लॉज आती है। वेयर होती है कंडीशन के लिए, वेयर क्लॉज। अब मैंने कंडीशन लगानी है, मैंने क्या सर्च करना था, अली। मैंने कहा था कि जहां पे अली है सिर्फ उसका रिकॉर्ड मैंने देखना है। तो मैं कंडीशन किस तरह के लिए आऊंगा, मैं लिखूंगा वेयर नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सिलेक्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल से नेम लेके आओ, किसका नेम लेके आओ, जहां पे नेम अली है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो रो, एक रो या दो या ज्यादा से ज्यादा जितनी रोज दिखा सकता है। यानी इसका आंसर जो है अगर आपने देना हो 0 1 2 3 एनी नंबर होगा एग्जैक्टली। तो जहां जहां पे अली होगा
ठीक है। अगर मल्टीपल अलीज हैं तो सारी की सारी रोज जो है वो लेकर आएगा। सर ये जो वेद रहेंगे तमाम एट्रीब्यूट्स में सर्च करेगा नहीं लेकिन इंफॉर्मेशन ये कंडीशन जो है वो किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर आप लगा रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जहां पे नेम अली है तो नेम एट्रीब्यूट के ऊपर वो कंडीशन लगा रहा है, वो इस कीवर्ड को पकड़ेगा और इसके साथ मैच करेगा। क्या ये अली है? नहीं, ये नेम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये नेम एट्रीब्यूट है। नेम और अगर सर सब में करना हो तो स्टार में सब में अगर सर ऑल एट्रीब्यूट्स इसका मतलब हर चीज सर्च करनी, हर चीज जिस ये बेसिकली एक सिंपल एक एट्रीब्यूट के ऊपर आप बेसिक कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हो तो यू कैन ऐड लॉजिकल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जहां पे ऐसा अली ढूंढ के लेके आओ जिसकी एज भी 28 है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक और अली है, वो FO9 का स्कोर और उसकी एज है 27 है उसका ईमेल। अब यहाँ पे ये जो क्यूरी है ये वाला आगे भी लेके आएगी और ये वाला भी लेके आएगी, दोनों लेके। अब मैं चाहता हूँ कि वो वाला आगे आए जिसकी एज 28 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं यहाँ पे नेम अली है एंड यहाँ पे एज जो है वो 27 के इक्वल है। ये शो सिर्फ वो करेगा जो यहाँ पे आपने सेट किया है, नेम सिर्फ शो करेगा। स्टार लिख देंगे तो सारी की सारी रो शो कर देगा। यहाँ पे स्टार लिख देंगे ये पूरी की पूरी रो ये वाली शो कर देगा, ये वाली आंसर हमें मिलेगा लेकिन वो एक्सेल वाला डेटा शो करेगा। आंसर मिल जाएगा, पूरी रो शो करेगा। क्या एक रो शो होगी या ज्यादा? कोई और अली जो कि FO10 का है उसकी एज 28 है, यहाँ पे उसका एक आईडी ये है, इसका बी है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन जो है वो कितनी रोज आपको सिलेक्ट करके दे सकती है, ठीक है। तो ये है सिंपल सिलेक्ट क्लॉज। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह से दे दिया है इसका, ताकि आप लैब स्टार्ट हो चुकी हो, तो आप लैब में जाएंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंस्टॉलेशन करेंगे, एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन करने सीख लेंगे, आपने अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल करना कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरफेस नजर आए जहाँ पे आपने क्वेरीज राइट करें। तो यू कैन ऐड देयर क्वेरीज, अपनी क्वेरीज आप यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हो और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। तो शुरू में आपको बता दिया कि टेबल्स जो हैं कैसे क्रिएट करने हैं। तो आप डमी टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस बनी बनाई भी होती है। आपने पहले पढ़ी अच्छा, आपने टेबल क्रिएट कर लिया था, डेटा में इंसर्ट किया, तो वो इंसर्ट इनटू के नाम से एक कमांड है, ठीक है, जिसमें आप जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। वैल्यूज आप जो है वो पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अली, उसकी FO6 और एज जो है वो 26 है और इसका ईमेल आईडी फॉरवर्ड है। तो ये इस तरह से आप जब इंसर्ट करेंगे तो एक रो उसमें इंसर्ट होगी, ठीक है। तो चूंकि आपको बार बार इंसर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप इंसर्ट करें, आप डाउनलोड कर लें डेटाबेस किसी कोई डेटाबेस गूगल से, ठीक है, या आप सर से पूछेंगे कोई डेटाबेस ले लें जो कि जिसके ऊपर आप समझते हैं कि हमारी क्वेरीज काफी ज्यादा एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, उनसे डेटाबेस ले लें, वो आपको इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर आप सिलेक्ट की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट करना कोई इतना काम नहीं है, मेन काम है सिलेक्ट। तो ये सिलेक्ट जो है अभी तो ये वेरी बेसिक है कि हमने असल में हमने एक टेबल से डेटा नहीं लेके आना, हमारे पास पूरा का पूरा डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं और मल्टीपल टेबल्स को लिंक करके हमने टेबल में डेटा लेके आना है, ठीक है। तो जो जितना मुश्किल काम सीखेगा उसको ज्यादा चांसेस है कि उसको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 लोग जाते हो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए और उनको एक डेटाबेस का बनना चाहिए, वेब डेवलपमेंट करनी है, साथ में डेटाबेस
अटैच करनी है तो ऑब्वियसली डेटाबेस को उतनी ही परसेंटेज देंगे जितनी उन्होंने वेब डेवलपमेंट की लेनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेनी है। तो अगर आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस में वो देखेगा कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो इसकी डेटाबेस ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो तभी आप कर सकेंगे, वो इस तरह की क्वेरीज नहीं पूछेगा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, रियल क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू दिया तो उसने मुझसे पूछा कि अगर मैंने ट्री को, बाइनरी ट्री है उसको मैंने डेटाबेस में सेव करना है तो टेबल में कैसे सेव करूंगा, ठीक है, टेबल में कैसे सेव करूंगा। तो ये एक एग्जांपल है, उसने मतलब पूछा कि किस तरह से आप डेटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है। तो उस एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। हायरार्किकल, एग्जैक्टली। तो वो अगर आपने डेटा मॉडल पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ट्री में किस तरह का डेटा हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, कि आपका ग्रैंडफादर है, उसके बाद आपके फादर हैं, आपके ताया जान भी हो सकते हैं, चाचू भी हो सकते हैं, अंकल, ठीक है, और आप उनके बेटे हैं, ठीक है, यू आर सन। आपके अपने आगे जो है वो भाई हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपके सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग 1 सिबलिंग 2, ठीक है। तो ये ट्री की फॉर्म में आपका पूरा का पूरे खानदान को एक लिस्ट आउट किया जा सकता है। तो इसको अगर आपने डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक टेबल यूज करना आपने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से सेव कर सकता हूँ कि आप नेम लिखें, ठीक है, और एक आईडी रखें। हर बंदे का जैसा एक यूनिक CNIC नंबर होता है ना, इसमें डेटाबेस में एक यूनिक आईडी होता है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। वो भी हम लेटर में पढ़ेंगे। वो प्राइमरी की रखने के बाद फर्स्ट एंट्री है नंबर 1, ये ग्रैंडफादर का कोई पेरेंट है नहीं है, ठीक है, तो इसको आप खाली छोड़ दें, ठीक है। तो असल में उसको डेटाबेस जो है वो नल कंसीडर करता है। अगर आपने कोई फील्ड की वैल्यू नहीं दी तो उसको वो नल कंसीडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नल वैल्यू पड़ी हुई है, ये फादर नेम, वो नेम है, ये फादर नेम है, और ये फादर स्पोर्ट्स की है। अब दूसरी एंट्री, ठीक है, यहाँ पे फादर नेम की बजाय आप फादर नेम की लिख सकते हैं, फादर नेम की, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा, जब दूसरा नेम है फॉर एग्जांपल टी, ठीक है, ताया जी का फादर कौन है, ग्रैंडफादर जी है, इसकी की क्या है, यहाँ पर तीसरी एंट्री है फादर, इसका ग्रैंडफादर, जो फादर है इसका ग्रैंडफादर है, उसकी की क्या है, यहाँ पे, ठीक है। 4 यू, यहाँ पे भी वन लिखते हैं, 5 S1 स्पोर्ट्स, ऐसे लिखते हैं S1, इसकी एंट्री आ गई, नहीं सर, ठीक है, 6 7 S, इसकी भी 3 और बाद में S2 इसकी। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसको मैंने टेबल में शो कर दिया, ठीक है, राइट है क्यूरी, ठीक है। इस टेबल में आपने शो करना है कि हु इज द फादर ऑफ एस, हु इज द फादर ऑफ एस, यस, उसका नेम शो करना है अपने अपने पेजेस पे। ये क्यूरी आप लिखो, सिलेक्ट क्यूरी लिखे, इस टेबल का नाम जो है वो फैमिली है, एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं, आपने बताना है हु इज द फादर ऑफ एस। वैसे तो पता चल रहा है एफ है, लेकिन आपने क्यूरी लिखनी है, क्यूरी का आंसर आना चाहिए एफ। सिलेक्ट क्यूरी आपने लिखनी है, सिलेक्ट क्यूरी कैसे लिखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया। एस का फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ एस,
ये बेसिकली सिंगल कोड से डबल कोड उसको कराएंगे, इसकी टाइम स्ट्रिंग टाइप होगी, और इंटीजर है उसके ऊपर सिंगल कोड नहीं कराएंगे। या फिर की रिटर्निंग करनी उसका नेम है। ये इसके ऊपर सिंगल कोट नहीं आया, इंटीजर वैल्यू के ऊपर सिंगल कोट नहीं आया। सो स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू कर दिए क्वेरीज, ठीक है, कि आपने करना है कि आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपने रिटर्न क्या करना है वो चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। रिटर्न आपने करना था फादर नेम, ठीक है, तो आप वो फादर नेम ये सारे यहाँ पे पड़े होंगे, आपने नेम रिटर्न करना है। कौन सा नेम, कहाँ से, फ्रॉम फैमिली, फैमिली। तो वेरी सिंपल, सोचिए कि आपने रिटर्न क्या करना है वो आप यहाँ पे लिखते, ठीक है, कौन सा टेबल यूज करना है वो आप यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो अगर आपने ये दो भी लाइनें नहीं लिखी तो देयर इज समथिंग के आपको देखने की जरूरत है, आप थोड़ा सा क्लियर सोच के साथ लेक्चर सुनना करें, ठीक है, फिर आपके माइंड में और चीजें चल रही है जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। तो अगर आपने ये दो लाइनें नहीं लिखी तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम फैमिली, अब कंडीशन कैसे लगानी है, दैट इज समथिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कैसे कंडीशन लगानी है, ठीक है। जहां मैंने कहा था कि एस का फादर लेके आए, ठीक है, तो वेयर नेम इज इक्वल टू एस, ठीक है, और इसका सिंपल जहां पे एस है, ठीक है, इसका नेम अगर ये वाली क्वेरी लिख दूंगा तो आंसर क्या आएगा, नहीं आंसर क्या आएगा, एस ही आ जाएगा। सिलेक्ट नेम फ्रॉम फैमिली वेयर नेम इज एस, तो नेम आके एस यहाँ पे है और यही नेम रिटर्न कर देगा। तो असल में हमें ये नहीं चाहिए था, ठीक है। तो फादर कैसे आएगा, एंड लगा देंगे, p is equal to 3, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, ये क्या रिटर्न करेगा, नहीं ये रिटर्न क्या है, सिलेक्ट नेम सेलेक्ट करना है, मतलब ये है कि ये वाला उसने आंसर जो है इसमें से किसी ने देना, ठीक है, इसमें से किसी ने आंसर देना, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। और ये टेबल है, ये भी कंफर्म हो गया। जहां पे नेम एस है, नेम तो यहाँ पे एस है, और जहां पे p3 है यहाँ पे p3 है, इसका नेम सेंड कर दो, ये एस सेंड कर देगा, ऐसे ही नॉट आंसर। सर एक प्लीज सर सेलेक्ट ऐसे कर देगा की बात है नहीं, की ना लिखी, वो ही मैंने यही वाली की लिखी है, आई एम सेइंग दैट्स सेम थिंग, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, मैंने यही वाली की लिखी है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने प्री लिख दिया, ठीक है, तो क्या करेगा ये ऐसे रिटर्न कर देगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया अभी आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, ठीक है, इसमें असल में सब क्वेरी लगी। तो मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है कि स्टार्ट में हमें बॉइल्ड राइस बनाना सीखने हैं, लेकिन असल में आपने बनानी बिरयानी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी क्वेरी इस पे काम नहीं करेगी, आंसर आना चाहिए था, आंसर शुड बी एफ, आंसर शुड बी एफ, तो एफ आना चाहिए था। अब एफ किस तरह से आएगा, इसमें सब क्वेरीज भी लगा सकते हैं, तो सब क्वेरीज का मैं अभी इसको एग्जांपल देके इसको वाइंड अप करता हूं, लेकिन हम स्टार्ट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन कम से कम जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ये क्वेरी भी किस तरह की होगी कि यहाँ पे नेम एस है, ठीक है, वहां पे आपने नेम लिख आना है एंड
सर इसको इक्वल करके इक्वल टू जी इसमें एमसीक्यू हम नहीं यूज करनी और यहां पे क्या यूज करते हैं? हमने एस सेलेक्ट कर लिया है, हमने इसकी अपने लिए यूज करनी है। तो असल में ये वाली जो क्यूरी है, ये वाली क्यूरी आप एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका रिटर्न करवाएं, फैमिली नेम, यस फिर उसको इक्वल टू बी कर एग्जैक्टली। तो ये क्या करेगा, ये वाली क्यूरी क्या करेगी, सिलेक्ट फैमिली नेम की, ये फैमिली नेम जहाँ पे नेम एस है तो नेम यहाँ कैसा है, इसका फैमिली नेम रिटर्न कर दो, फैमिली नेम है इसका 3 फैमिली नेम की, ठीक है। अब जो भी की रिटर्न होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने नेम डिस्प्ले करना है। तो ये बेसिकली ये इनर क्यूरी हो जाएगी और एक आउटर क्यूरी लगेगी, तो ये दोनों मिलके एक क्यूरी बनाएंगे, इस वजह से इसको हम सब क्यूरी का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट नेम करना है, ठीक है, फ्रॉम फैमिली where p is equal to this, वो मैच कर देंगे वहां से, ठीक है। तो ये सब क्यूरी है, ये एक एडवांस टॉपिक है, इसके ऊपर अभी हमने बहुत बाद में आना है, लेकिन जस्ट मैंने आपको टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज में, ठीक है, और आपने किस लेवल तक की आपने डिग्री हासिल करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री को डेटाबेस में किस तरह से सेव करना है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज के उसमें से अगर कोई वो कहता है कि अच्छा आपने सेव तो कर दिया, अब मुझे ये बताओ कि इसका ठीक है, तो फिर आपने इस तरह से उसको क्यूरी दिखाएगा। तो अगर आपने क्यूरीज के ऊपर हाथ साफ किया हुआ तो फिर आप इसी क्यूरी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सिलेक्ट के ऊपर सारी की सारी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिलेक्ट का मैंने आपको बता दिया, सिलेक्ट के अंदर जो लॉजिकल जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपने सारी की सारी गेम आपके सिंटैक्स की, ठीक है, और क्वेश्चंस के ऊपर क्यूरीज के ऊपर डिपेंड करता है। सिंटैक्स में ये होता है कि वो अगर आपने कंपेयर करना है और वो इंटीजर वैल्यू है तो उसको ऊपर फोर्स करना नहीं डालनी है, अगर वो आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसके ऊपर आपने सिंगल फोर्स डालनी है, और वो आपने देखना है कि क्या आप उसको क्या कहते हैं आपको, अभी जो आपने वर्ड बोला था कि कैपिटल में आप लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं लिख सकते, वैसे मैचिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कंपैरेटर ऑपरेटर्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर डिटेल में मैं वीडियो सारा करूंगा। तो आपने घबराना नहीं है, अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो आपको इतनी समझ आएगी, इतनी कि आप उधर बैठ के आप बहुत अच्छी थोड़ा सा सेंटेक्स में थोड़ा सा एरर होगा तो नेक्स्ट क्लास में आज के लिए साइंस क्लास में आपको असाइनमेंट सबमिट करवा सर आपका